जी हां, माफी नहीं मिलेगी, देर हो चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर सीजीआई सूर्यकांत की मोहन यादव को चेतावनी से शाह की हालत हुई पतली। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज को उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला। दोस्तों, ये विजय शाह है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। इनकी जुबान से किस तरह के शब्दों के फूल झड़ते हैं ये आपने सुना है, देखा है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के सर्वे सर्वा को दंडरूपी सम्मान जो इनके साथ करना चाहिए था वो दंड दिया नहीं, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत का इन पर ऐसा चाबुक चला, ठंड में पसीने से तरबतर तो हो ही रहे होंगे, लेकिन पसीना तो बीजेपी के उन रणनीतिकारों का भी निकल रहा होगा जिनकी कृपा से अब तक बचे हुए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विजय शाह ने अभद्रता की थी, अब उसका पूरा हिसाब होगा। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बदतमीजी करने वाला सिर्फ एक ही बयान विजय शाह ने दिया है, कई बयान इस तरह के दिए उन्होंने। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। खंडवा में एक सभा में कहा था कि 50-55 साल की उम्र में होने पर भी शादी ना हो तो लोग पूछने लगते हैं, भाई लड़के में कुछ कमी है क्या। नवंबर 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने आई अभिनेत्री विद्या बालन से शाह ने रात में मिलने की इच्छा जताई थी। विद्या बालन ने आपत्ति की। इसके बाद शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी। तो दोस्तों, सीएम मोहन यादव के मंत्री विजय शाह की यह गुणवत्ता है। अब तक ये बचे हुए थे, पता नहीं क्यों बचे हुए थे। आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव किस दुविधा में थे। मोहन यादव को पता नहीं क्या आदेश ऊपर से मिला था, पता नहीं क्या आदेश उन्हें मिला था जिसकी वजह से उन्होंने विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब तय है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मान के चलिए तय है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को सीधा आदेश दे दिया है। आदेश ये ऐसा है कि फैसला लीजिए, एक्शन कीजिए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो साहेब ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो यही मायने निकलते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मोहन सरकार को आदेश देते हुए कहा वो 2 हफ्ते में मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का फैसला करें। दोस्तों, मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। बताइए, इतनी बड़ी बात खुले मंच पर, खुले तौर पर मंत्री विजय शाह ने कह दी, और अब तक वो मंत्री बने हुए हैं। सरकार ने उन्हें पद से हटाया ही नहीं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना का चेहरा थी। हालांकि बाद में मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन एमपी हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त, जस्टिस जयामाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की देरी पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2025 से एसआईटी की रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठे हैं। कानून के तहत
यह आपकी जिम्मेदारी है, आप इस पर निर्णय लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया में आई सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश भी की है। दोस्तों, एसआईटी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 सांप्रदायिक नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने के तहत मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। सरकार से अनुमति मांगी और वहीं दोस्तों विजय शाह के वकील ने तर्क दिया कि मंत्री ने सार्वजनिक माफीनामा जारी किया था जिसे ऑनलाइन साझा किया गया था और इसे अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज भी किया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ऑनलाइन माफीनामा क्या होता है भाई? हमें उनकी मंशा और ईमानदारी पर संदेह होने लगा है। आप माफीनामे को रिकॉर्ड में दर्ज करें, हमें इसे देखना होगा। अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमने पहले भी देखा है कि किस तरह की माफी पेश की गई थी। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाह को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को विजय शाह की ओर से दिए गए कुछ अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों की भी जांच करने, उस पर अलग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के अंदर यह तय करना होगा कि क्या वो अपने मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देती है या फिर नहीं देती है। मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट दाखिल होने के बाद होगी। तो साफ है दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत विजय शाह को किसी भी कीमत पर माफ करने के मूड में नहीं है और सही है, माफी मिलनी भी नहीं चाहिए। कुछ भी बोल लो और चले आओ, ट्रेंड बना हुआ है, जो दिल चाहे करो, जो दिल चाहे बोलो, आके माफी मांग लो, माफ कर देगा देश। सबका दिल बड़ा है ना। लेकिन यहां ठान के बैठे हैं जस्टिस सूर्यकांत, नहीं साहब बहुत देर हो गई है, माफी से नहीं चलेगा काम। तो देखा दोस्तों आपने, माफी नहीं मिलेगी, देर हो चुकी है। दोस्तों याद है, यही विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन, और दुख तो इस बात का है कि आज तक सरकार में मंत्री बने हुए हैं। ये बदलता मापदंड, ये दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, ये क्या कुछ बताता, दिखाता, समझाता है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत की ये मोहन यादव सरकार को चेतावनी, जिससे शाह की हालत पतली है। विजय शाह अब कहां के रहेंगे, अब जस्टिस सूर्यकांत बताएंगे। हिसाब किताब सब लेने के लिए तैयार सीजीआई। मोहन यादव सरकार चारों तरफ से घिरी, विजय शाह हिसाब देना ही पड़ेगा। बहरहाल खबर में आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।